नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला और हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की है। हरियाणा के युवाओं में भेदभाव रहित नौकरी मिलने पर उत्सव का माहौल है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा में 26,000 नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी है। तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। अपनी पहली बैठक में कल्याण मोटिवेशनल स्पीकर और सचिवालय स्टाफ के संरक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली को लेकर विस्तार से बातें रखी और सचिवालय का वातावरण उत्साहवर्धक बनाने के लिए अनेक टिप्स भी दिए। बैठक के बाद विस अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत बातचीत की। यूं तो हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, लेकिन दीपोत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें पलवल जिले के बाजारों की है, जहां पर प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम ने बीती रात अपनी टीम के साथ बाजार के व्यापारियों के साथ मिलकर उत्साह के साथ गले मिलते हुए दुकानदारों को 5 दिन तक लगातार मनाए जाने वाले दीपोत्सव को लेकर शुभकामनाएं दी। वहीं अपने बीच प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री गौरव गौतम को पाकर दुकानदार भी काफी जोश और उत्साह में नजर आए। दुकानदारों ने मिठाई खिलाकर खेल मंत्री का अभिवादन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। जैसा प्यार उन्होंने चुनाव में मुझे दिया था, वोट के माध्यम से आशीर्वाद दिया था, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर प्यार हम मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अपनों के बीच में आने का कोई मंत्री नहीं, बच्चे और बेटे के रूप में आया हूँ आप सबका आशीर्वाद लेने और दीपावली की शुभकामना देने के लिए। आपके प्रतिद्वंदी का गढ़ माना जाता था ये जवाहर नगर, ऐसे में ये भीड़ क्या कहना चाहती है? गढ़ वढ़ कहीं कुछ नहीं है। सब आप लोकतंत्र में जनता सबसे आशीर्वाद देती है। कांग्रेस की झूठ और फरेब, धमकी और दादागिरी को 8 तारीख को बंद करें। बहुत खुशी हो रही है एक गौतम जी के आने से, और पूरा हमारा जो कैंप है, जो समाज है, पूरा खुशी से अपना दिवाली मनाएगा। क्या दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं स्पेशल। तो पूरे पलवल में इस तरह की जो है उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, सब जगह गए हैं, सब खुशी का माहौल है और सब खुश हैं गौतम जी से।
भाई साहब, सबसे पहले तो मंत्री जी की तरफ से भी मैं अपनी तरफ से भी पलवल के समस्त वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब आप देख रहे हैं, जैसे मंत्री जी आज मंत्री बनने के बाद पहली बार कॉलोनी में आए हैं, तो लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, दिल खोल के भाई का स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का। प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। तमाम युवाओं को बहुत उम्मीद है, क्योंकि पलवल जिले के विधायक भी है और खेल मंत्री भी बने प्रदेश के। तो क्या लगता है युवाओं की जो आकांक्षा है वो पूरी हो पाएंगी? जो लोगों की उम्मीदें आशीर्वाद के रूप में जो हमें मिली है, हम उन उम्मीदों पे 100% खरा उतरेंगे और आप उस बदलाव को धीरे धीरे देखेंगे। भाई की काम करने की कार्यशैली आप लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, धीरे धीरे उस चीज को बहुत सुधार रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। करनाल के एनडीआरआई चौक पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद और असंघ के विधायक योगेंद्र राणा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। आज वल्लभ भाई की जयंती के उपलक्ष्य में आज रन फॉर यूनिटी यहाँ करनाल में की जा रही है। उसके लिए मैं वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने इस देश को नई दिशा दी है और छोटी छोटी ऐसी बहुत सी रियासतें थी जिनको एक करने का जो काम किया, इस पूरे देश को एक सूत्र में जो पिरोने का काम किया, और हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने उस पद को जो सुशोभित किया, मैं आज उनके चरणों में नमन करता हुआ और उनकी जयंती पर जो कि 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को आने वाली है, देश के जो सरदार जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर ये रन फॉर यूनिटी मनाई गई है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े व्यक्ति ने सब यहाँ दौड़ लगाई है सभी, और ये पूरे प्रदेश में या यूँ कहूँ पूरे देश में इस प्रकार की दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। उसका एक ही ध्येय है कि अपने आज़ादी पूर्ण महानायकों को याद रखना, जिन्होंने भारत देश को जोड़ने का काम किया, इसलिए रन फॉर यूनिटी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई। कृषि मंत्री कृष्ण पवार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों विभागों की सभी जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा हुई। हरियाणा के पिछले बजट में पंचायत विभाग को 5500 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग को 1889 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। बैठक में जन कल्याण के 1200 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि मनरेगा योजना के तहत 3.5 लाख लोगों को 100 से 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ₹51 लाख जो मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों दिहाड़ी के जैसे हम कहते हैं, तो लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने 100 दिन का हमने रोजगार दिया है। 2100 हमने जिस प्रकार से हमारे जो तालाब है अमृत सरोवर का सुधारीकरण का हमने निर्माण कार्य पूरा किया है। तो अभी हमारे एससी साहब ने हमने टारगेट किया कि हम 2200 का टारगेट हम और आगे लेंगे। तो सफाई के लिए हमने विशेष तौर से ध्यान दिया कि हम ग्रामीण अंचल में जो सफाई है उसके लिए अलग अलग हम ग्रामीण अंचल में हम सफाई का विशेष ध्यान देंगे। और हमने 250 से ज़्यादा ग्रामीण अंचल में जिमों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं।
खबर बाडरा से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बाडना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, हमारी सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीजेपी सरकार में प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो वहीं सभी अस्पताल बिना सुविधा के चल रहे हैं। लोगों को बाहर से महंगा इलाज करवाना पड़ता है। आज बारडा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर दीपावली की शुभकामनाएं दी और एक सशक्त विपक्ष का रोल आम आदमी पार्टी निभाएगी, इस बात का निर्णय लिया गया। हरियाणा की हर समस्या से जूझने के लिए सरकार को जागृत करेंगे और जो हरियाणा बदलने की लड़ाई है, देश को बदलने की लड़ाई है, देश को शिक्षित करने की लड़ाई, देश को विकसित करने की लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे। और उस मकसद को लेकर बीजेपी को जानते 50 साल लगे और वहां हरियाणा सरकार ने आईएएस विकास गुप्ता और जे गणेशन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आईएएस विकास गुप्ता को सीआरआईटी विभाग में कमिश्नर और सचिव का एडिशन चार्ज भी दिया है, जबकि आईएएस गणेश को अतिरिक्त भार सौंपा गया है। हिसार निवासी अंशिका का राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में चयन हुआ। बधाई देने वालों का इस समय तांता लगा हुआ है। घर में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। अंशिका ने बताया कि पहली बार उन्होंने ये परीक्षा दी थी, जिसमें 13वीं रैंक हासिल हुई है। 22 वर्षीय अंशिका ने बताया कि बचपन से ही जज बनने का सपना उन्होंने देखा था। लड़कियों को संदेश देते हुए आगे उन्होंने कहा कि हर लड़की को कानून के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। समर्पित होकर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है। अंशिका के माता पिता ने बताया कि बेटी की सफलता पर बहुत अधिक खुशी हो रही है। बेटी को पढ़ने में और आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर सहयोग है। तो मेरा नाम अंशिका है और अभी मेरा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। रैंक 13 आई है मेरी और कल ही हमारा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने पर एक तो बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि कल संडे था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो और रिजल्ट आने पर मुझे मतलब ऐसा ही था कि जैसे रिजल्ट आए और मुझे पहले पेज पे मेरा नाम मिल जाए, तो ऐसा ही हुआ। और रिजल्ट खोलते ही मुझे नाम पता चल गया, मेरी 13 रैंक थी और मतलब बिलीव ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा था कि मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं जज बनूं और प्रोसेस भी टाइमली पूरा हो गया। लेकिन उस डे पे बिलीव करना मुश्किल होता है कि जो बचपन से ड्रीम था वो कंप्लीट हो जाए। हमारा इतना ही सहयोग रहा कि हमने इसको मोटिवेट किया। हमने बचपन से ही इसको एक ड्रीम दे दिया कि बेटी जज बनना है। उसके बाद उसने पूरी मेहनत की और
बस हमने उसको मोटिवेट किया और कुछ नहीं किया। बाकी अपने आप पढ़ती थी, सारी सारी रात जगी है। और बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उसके पीछे लगे रहे कि पढ़ना है पढ़ना है। जैसे कई बच्चों को कहना पड़ता है कि पढ़ लो पढ़ लो। बचपन से ही 6 ईयर की थी ये जब हमने इसको कह दिया कि हमारी बिटिया जज बनेगी। तो उसके बाद ये इसका पैशन बन गया कि मैंने जज बनना है। फिर जब इसकी कोचिंग की बात आई तो ये बोली कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर लूंगी। बेटी की जुडिशल में रिजल्ट आने पर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया ने छोटी सी उम्र में अपना जज की एग्जाम क्लियर कर लिया। उससे बच्ची भी खुश है और हम परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। आपकी कितनी मेहनत की, कितना सहयोग रहा आपका? बिटिया को एग्जाम दिलवाने के लिए जहाँ भी एग्जाम होता था मैं साथ ही जाता था बिटिया के एग्जाम के लिए। उसके 2 बारी एग्जाम के लिए मैं गया जोधपुर में एग्जाम दिलवाने के लिए। उसके साथ मैंने पूरी अपने ऐसे फादर होने के नाते उसकी जो भी मदद थी, जो भी हेल्प थी, वो मैंने उसके साथ पूरी की। धनतेरस के दिन पीतल, तांबे और कांसी के बर्तन और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों सहित अन्य घरेलू वस्तुएं खरीदने का प्रावधान है। इस दिन विशेषकर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी और सफाई का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन खरीदारी को लेकर रेवाड़ी के बाजारों में भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो बेहद ही उत्साहित नजर आए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी समुद्र से आयुर्वेद जल लेकर प्रकट हुए थे और उन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। इसी समुद्र मंथन के बाद से धनतेरस पर खरीद करने और विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसका कारण है कि लोगों को विश्वास है कि पीतल और तांबा खरीदने के अंदर भगवान भी खुश होते हैं और इसलिए वजह से खरीदारी होती है। लेकिन ये आखिरी सप्ताह के अंदर आई है, इस वजह से नहीं हो रहा है काम, क्योंकि पिछले साल के अंदर मुकाबले के अंदर अब कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो धनतेरस मनाई जाती है उसका पर्पस ये होता है कि जैसे हम लोगों ने अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछा है तो वो बोलते हैं कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें धन के देवता प्रकट हुए थे और वो उनके हाथ में एक पीतल का लोटा था। तो ये कहा जाता है कि धन के देवता थे वो देवताओं के वैद्य बोले जाते थे और उसके कारण दिवाली से पहले ये शुभ माना जाता है कि आप कुछ पीतल कांसी का परचेज करें। आज के दिन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, तो इसलिए बर्तन खरीदना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सिक्का चांदी का और फुलियाँ वगैरह, खिलौने और मिठाई वगैरह। कितना उत्साह लोगों के अंदर। मार्केट में काफी रश है और काफी पब्लिक को मतलब खरीदारी करने का बहुत शौक है और खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए सब खुशी के साथ मनाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग घर बैठे ही गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। इसी के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के वार पर भी अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपनी असफलताओं को आप लोग देख लें। दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने असफलताओं को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया।
खुद कुछ करते नहीं। बस 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, यूपी बताएगा? आप नांगल चौधरी के गांव दोस्तपुर में आपसी झगड़े में गोलियां चलने की खबर सामने आई है, जिसमें एक गोली पास में खड़े एक युवक को लगी। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति के सर में गहरी चोट आई है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं कुछ जांच अधिकारी के लिए रोहतक पीजीआई भेजे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक राहुल उर्फ रोमियो अपने परिवार के साथ ननिहाल में रहता था, जो बदमाश प्रवृत्ति का था, जबकि मृतक राहुल पर नांगल चौधरी थाने में 4 एफआईआर दर्ज हैं। ऐसा रात 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि गांव दोस्तपुर में पहले झगड़ा हुआ है और फिर उसमें फायर हो गया है। पुलिस मौके पे गई थी, वहाँ पे मजरूब जा चुका था। वहाँ देखा मजरूब को यहाँ एडमिट कराया था CHC अटेली में, नांगल चौधरी में। यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया और मजरूब यहाँ से रेफर होकर ले गया था आगे अपने हायर सेंट्री इलाज के लिए। तो राहुल नाम का लड़का है जिसके गोली लगी है। इनका गली का आपस में पड़ोस का कोई विवाद है, जिस गली में जो गांव की मकान के साथ गली है उसमें आपस में बोलचाल हुई है और उसमें आपस में बोलचाल होने के बाद एक पक्ष ने उस पर फायर कर दिया गया। जी मेरा कृष्णा नाम है। कृष्णा जी, किस तरह से क्या बात है, थोड़ा बताओ। मैं कुछ कौन बता सकती, मेरा बेटा की अभी हालत खराब सीरियस, मैं कुछ कौन बताऊं, अभी मैंने कुछ पता ही कौन। हुआ क्या हुआ? कुछ भी कौन हुई। वो आयो थो, मेरे छोटे छोरा ने उड़े दाब का पटक राखो थो, मैं नूने बांधी उन्हें छुटवान खातर, तो बदलिया मेरे को बेटो गोली मार दियो। कोई लड़ाई नहीं, कोई न मार दियो। वो उन्हें मैं बातें भर के लेकर गई, सुनो फिर आते तो खून पड़े है। क्या मांग करते हो सरकार से? मैंने सना मेरा बेटा की जान खत्म कर देनी, ऐका बेटा की बराबर। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।